नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण के महाकैंप का हुआ आयोजन, कहां किसानों ने किया हल्ला बोल और कहां गैर समुदाय द्वारा ले जाई गई 3 नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने किया बरामद। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झांसी जिले के प्रेमनगर के पुलिया नंबर 9 क्षेत्र में कब्रिस्तान के निकट साईं बाबा मंदिर के पास आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण के महाकैंप का आयोजन किया गया, जहां इस कैंप का उद्घाटन करते हुए विधायक रवि शर्मा ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अनूठी योजना है। इस तरह के शिविरों के आयोजन के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी हो और लाभार्थियों को उनके आवास के पास ही गोल्डन कार्ड मिल सके। इस योजना के तहत यदि किसी लाभार्थी के परिवार पर कोई भी गंभीर बीमारी का संकट आता है तो गोल्डन कार्ड उन्हें आर्थिक संकट से बचाने का काम करेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब गरीबों को महंगे इलाज के लिए कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं हो, न ही अब वे अपने या अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए किसी की कर्जदार बनेंगे। कार्यक्रम के संयोजक गंगाराम बाबा ने बताया कि उनका उद्देश्य प्रेमनगर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरण शिविर का आयोजन करना है, ताकि क्षेत्र के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, जिससे हमारे देश में रहने वाले जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी पैदा हो जाती है तो उनका निःशुल्क इलाज कैसे हो पाए, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना उन्होंने देने का काम किया। इस योजना में एक गोल्डन कार्ड व्यक्ति को बनाया जाता है। उस गोल्डन कार्ड के माध्यम से वो निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में कर सकता है। उसी योजना के यहाँ गोल्डन कार्ड वितरित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अच्छा जिलाधीश जी, अभी कितने लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल चुका है? इसका लाभ चूँकि अलग अलग क्षेत्र में इसकी सूची थी, 2011 की जनगणना के अनुसार बनाई गई थी। उस सूची का अभी बहुत से सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि उनके नाम भी सूची में है, तो अलग अलग हम लोग इसीलिए कैंप लगा रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में विधायक जी के नेतृत्व में, कि उन क्षेत्रों में जाके उनकी सूची दिखाकर जिन लोगों के नाम होते हैं उनको उनके कार्ड बांटने का काम हम लोग करते हैं। ठीक, थैंक यू। आज विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अनूठी चिकित्सा बीमा योजना आयुष्मान भारत का कैंप पुलिया नंबर 9 में, ये कैंप इस आशय के साथ कि वो सारे महानुभाव लाभार्थी जिनको इस योजना की जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी के अभाव में या उन्होंने आज तक कार्ड अपने नहीं बनवाए हैं, तो ऐसे गोल्डन कार्डों का वितरण यहाँ पर बनवा करके, जिससे कि एक और जहाँ लाभार्थी को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर उसकी जेब में वो गोल्डन कार्ड होगा, जिससे परिवार पे कभी भी जब तो स्वास्थ्य संबंधी कोई संकट खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उस कार्ड के माध्यम से उसकी सरकार मदद कर पाएगी। 100% लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम बोंडा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे और जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। आज पंचायत में किसानों ने समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां किसानों ने बताया कि बड़ी मेहनत से हम इस महंगाई के दौर में खाद बीज खरीद कर जुताई करवा रहे हैं, खेतों में बुवाई की जाती है, वहीं जब फसल उगने लगती है तब अन्य जानवर हमारी फसलों को चट कर जाते हैं और हम बर्बाद हो जाते हैं। कई बार गांव में गौशाला के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक गांव में गौशाला नहीं बनी। ग्रामीणों ने बताया कि हजारों से ऊपर अन्य जानवर यहां विचरण कर रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। दादाजी कौन सा गाँव है? थोड़ा क्या दिक्कत है गाँव की आपकी? फली सूख गई। कैसे? अरे बहती है, सूख गई, पानी नहीं बैठ। कितने दिन पानी नहीं बरसा? 15-20 दिन। उत्तर प्रदेश का ये जनपद झांसी का गांव बोड़ा है। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये गांव सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। इस गांव में आज किसान कांग्रेस की पंचायत हुई।
जहां ग्रामीणों ने बताया इस गांव में लगभग 2000 अन्ना जानवर फिर रहे हैं, जो रात दिन किसानों के खेतों में घुसकर उनकी फसलें चट करके किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की ये महिलाओं ने बताया कि दिन में हम रखवाली करते हैं और रात के हमारे घर के पुरुष रखवाली करते हैं। रात दिन कीड़ों से, बिच्छू, सर्पों से जान का खतरा बना हुआ है। कई बार जिम्मेदारों को ये सूचना दी गई कि हमारे गांव में गौशाला बनाई जाए, लेकिन यहाँ के ब्लॉक के भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। यहाँ का किसान खून के आंसू रो रहा है। इस गांव की जनता पेयजल के लिए भी रो रही है। पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस वजह से यहाँ की महिलाएं बड़ी दूर दूर से पीने का पानी का प्रबंध करती हैं। यहाँ के किसान बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं बता रही कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है, न विधवा पेंशन मिल रही है, न वृद्धा पेंशन मिल रही है। आज यहाँ का किसान कह रहा है कि अगर सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती तो मजबूरन हमको आंदोलन करना पड़ेगा। क्या नाम है दादाजी? बालकृष्ण। गांव का नाम क्या है? बोड़ा। क्या परेशानी है दादाजी आपको? हमें क्या परेशानी के धुआं से परेशानी है। बोड़ा? खेती है, हाँ। खेती है 4-5 बीघा हाँ। जमीन। हाँ। दिन रात हम वही रहे था में, हाँ। तो भी धूल चल गए। हाँ। रात में तो गौशालाएं बनी कि नहीं बनी? तो नहीं बनी है। नहीं बनी। तीजा। गांव का नाम क्या है ये? बोड़ा। क्या दिक्कत हो रही है आपकी? ये दिक्कत हो है कि पेंशन नहीं आ रही। कितने दिनों से नहीं आ रही? हमें 2 साल मिली अकेली। वहाँ अकेली से भाई। हाँ, फिर नहीं मिली। इसके बाद नहीं मिली? बिल्कुल फिर नहीं मिली। लिखित में दई का हुए बताइए? हमने कहीं को नहीं सुनी ही नहीं। प्रधान ने बताया था, ये बताई थी सो आपको सुनते ही नहीं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के गायब रहने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी अस्पताल पहुंचने पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता, जिससे कभी कभी गंभीर मरीजों की मौत हो जाती है। अस्पताल से चिकित्सकों के गायब रहने के चलते धीरे धीरे अब मरीजों का सरकारी अस्पताल से विश्वास उठता जा रहा है। मरीज इस उम्मीद से सरकारी अस्पताल नहीं जाते कि वहाँ चिकित्सक नहीं मिलेंगे, इसलिए प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ेगा, जिससे पहले ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने मरीज पहुंच जाते हैं। लेकिन जिले की चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है, लेकिन पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के भ्रष्ट कारनामे के चलते चौपट हुई चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने में वर्तमान सीएमओ भी सफल नहीं होते दिख रहे। सरकारी चिकित्सक मनमानी पर उतारू हैं। इसी तरह का एक ताज़ा मामला चायल तहसील क्षेत्र के अमनी लोकीपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला, जहाँ अस्पताल में मरीजों को देख रेख के लिए 3 चिकित्सकों सहित फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, महिला नर्स, स्वीपर की तैनाती की गई। लेकिन इस अस्पताल में कभी कभी एक डॉक्टर 1-2 घंटे के लिए पहुंच जाते हैं और अस्पताल के अन्य कर्मी भी मरीज और चिकित्सक के अनुपस्थिति के चलते खाली समय में अस्पताल के अंदर जुआ और गेम खेलते रहते हैं। इलाज के लिए बनाया गया यह अस्पताल जुआ का अड्डा बन चुका है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता दीपू कुमार गौतम की रिपोर्ट। मालूमात राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष दीपक यादव ने मगध के चनातू फुलबसिया पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक की, जहां बैठक में राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष सबसे पहले आम ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के क्षेत्र में अनेक कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां कार्य कर रही हैं, लेकिन हम लोकल लोगों को कंपनी की ओर से कोई कार्य नहीं दिया जाता है। मजबूरन हम लोगों को रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। समस्याओं को सुनते हुए राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि अगर सभी कंपनियों का व्यवहार लोकल ग्रामीणों के साथ इसी तरह रहा तो कुछ दिनों में बाध्य होकर उनके नेतृत्व में आम ग्रामीण चल रहे कार्य को बंद कराते हुए धरने पर बैठ जाएंगे। बैठक में विजय यादव, झमन उरांव, संतोष यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक युवक की 3 नाबालिग किशोरियों को गैर समुदाय के 4 युवक बेला फुसला कर ले गए थे, जिनके बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने रविवार सुबह तीनों किशोरियों को बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाबालिग लड़कियां गायब हुई थी, पिता की तहरीर पर जो गुमशुदगी दर्ज की गई थी, पूरा मामला क्या था, क्या कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? देखिए, इसमें 6 तारीख को एक तहरीर मिली थी हम लोग को, और ये गोविंद सिंह जी है, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि 1 तारीख को इनकी 3 नाबालिग बेटियां हैं
उनको पीलीभीत शहर के 4 दूसरे संप्रदाय के युवक इनको बहला फुसला के भगा कर ले गए हैं और इसमें हमने एक FIR पंजीकृत करी थी इन चारों युवकों के खिलाफ। इसमें आज जो है ये तीनों नाबालिग लड़कियां हैं, इनको पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसमें जो 4 व्यक्ति के खिलाफ जिनके खिलाफ शिकायत थी उसमें से एक व्यक्ति तो पीलीभीत में मौजूद पाया गया था। इसमें हम आगे जो है इनका 164 का बयान कराएंगे और इनके बयान दर्ज होने के बाद जैसा भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी एविडेंस मिलेंगे, इसके हिसाब से आगे कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, लव जिहाद की बात आ रही थी। अभी प्रथम दृष्टया जो है इन सारे बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि एक व्यक्ति यहीं पे मौजूद पाया गया था और बाकी जो 3 व्यक्ति हैं इनका वेयर अबाउट्स हम लोग पता कर रहे हैं, क्या वो लोग इसमें इस घटना में शामिल है कि नहीं है। और इसमें लड़कियों का जो लोकेशन है वो एक लड़की का बरेली में पाया गया था, 2 का पीलीभीत में मौजूद होना पाया गया था प्रथम दृष्टया। तो ये सारे जो तथ्य अभी हम लोग को मिले हैं इन सब की जांच कराई जा रही है, इसमें क्या सही है क्या गलत है और जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उसके आधार पे और इनके माननीय न्यायालय में बयान कराए जाएंगे और जो भी सामने आएगा, जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके हिसाब से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण का जैसे मामला आ रहा था वो क्या संदिग्ध था, इस तरह के मामले या भगाने का जो मामला आ रहा था वो क्या संदिग्ध लग रहा है? जैसा मैंने बताया कि एक व्यक्ति जो नामजद है वो तो यहीं पे मौजूद था, बाकी लोग कहाँ पे है और उनसे उनका पता लगा के उनसे पूछताछ की जाएगी। लड़कियों का बयान दर्ज कराया जाएगा माननीय न्यायालय में और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पे ये सारे जो इसमें क्वेश्चंस रेज हो रहे लव जिहाद या धर्मांतरण के बारे में और बहला फुसला के भगा के ले जाने के संदर्भ में, तो सारी स्थिति जो है माननीय न्यायालय में बयान होने के बाद स्पष्ट हो जाएगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के गंगेश्वरी ब्लॉक के ग्राम रहरा में क्षेत्र विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी व ग्राम प्रधान बबली पत्नी नन्हे की अध्यक्षता में अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर आश्वासन दिया गया कि हम ग्राम रहरा में श्री प्रकाश वीर शास्त्री स्कूल का एक बड़े गेट का शिलान्यास करेंगे तथा अम्बेडकर मूर्ति के पास एक बड़े भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं क्षेत्र में उन्होंने सभी क्षेत्र युवाओं, कार्यकर्ताओं व कर्मचारी गणों की प्रशंसा की है। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अंकित त्यागी, शिक्षा भारती विद्यालय के प्रबंधक सत्येंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में युवा मंच संगठन, अल्पसंख्यक युवा आवाज एवं लेख जगत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संगठन के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बदायूं सिविल लाइंस के SK फील्ड स्पोर्ट्स ग्राउंड में टोक्यो ओलंपिक में 121 साल के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया और ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुजारी के लाने पर संगठनों के माध्यम से सैकड़ों युवा के साथ तिरंगा झंडा लहराते हुए आतिशबाजी चलाई गई। वहीं भारत माता जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना अंतर्गत सनवारिया पंचायत के अमवा बैरागी टोला गांव में लगभग 2 किलो गांजा के साथ गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां मसौलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के अमवा बैरागी टोला सेनवरिया निवासी स्वर्गीय साहिब महतो के पुत्र वकील महतो के घर से पॉलिथीन में छिपा कर रखा गया लगभग 2 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि छापेमारी दल में अनुसंधान प्रभारी अशोक शाह, ASI सुधांशु शेखर सिंह, ललन राम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांड संख्या 241-21 दिनांक 2/5/2021 में 307 माल लगा हुआ धारा है, जो मारपीट का केस है। मदन शाह पिता स्वर्गीय हीरालाल शाह बखरिया नौका टोला से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। साथ ही चनपटिया थाना कांड संख्या 384-21 दिनांक 28/7/21 धारा 304 भी 201 34 भादवी का प्राथमिकी अभियुक्त नितेश कुमार पिता जोगिंदर राम साकिम दुर्गानगर वार्ड नंबर 11 को हमारे थाना क्षेत्र में गुड़चुरबा गांव में गिरफ्तार किया गया है और संबंधित थाना को गिरफ्तार कर उन्हें सुपुर्द किया गया है। इस प्रकार कुल 3 गिरफ्तारी आज है। पर बताया गया कि हम कभी कभी गांजा पीते हैं, इसलिए हम लाए हैं। लेकिन जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर के छत पर बने भुसौला में
करीब 1 किलो 900 ग्राम 1 किलो 900 ग्राम एक प्लास्टिक में पैक किया हुआ गांजा बरामद हुआ, जिससे सूंघने से गांजा का स्मेल आ रहा था। गांजा बरामद हुआ। इसकी सूचना तुरंत स्थानीय दंडाधिकारी सीओ साहब को दी गई। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार मुखिया की रिपोर्ट। कोरोना संकट में सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए साठी थाना क्षेत्र में निकलने वाले ऐतिहासिक महावीर झंडा एवं मुहर्रम जुलूस को लेकर साठी थाना परिसर में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में दरोगा जोगिंदर सिंह, अरविंद कुमार सिंह, अब्दुल हाफिज के अलावा दोनों समुदाय की कमेटी के सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष उदय कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है, जिसके अंतर्गत किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महावीर झंडा एवं मुहर्रम का सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करते हुए पर्व मनाएं। वहीं इस पर्व में पहले से निकलने वाले जुलूस नहीं निकलेंगे। क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकस है। यदि किसी के द्वारा किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। संत कबीरनगर की राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले समाजसेवी डॉक्टर मंजर कमाल आज अपने सहयोगियों मलिक नावेद अहमद, मोहम्मद खालिद, रितेश सिंह, साजिद मेराज, मोहम्मद आसिफ, जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रधान फयाज खान आदि लोगों के साथ सिमरियावा क्षेत्र, ग्राम सोरहा, सिहोरवा, चिउटना आदि गांवों में जनसंपर्क किया है। मैं प्रैक्टिस मैं गोरखपुर में करता हूँ, लेकिन यहाँ से हमारे मरीज बहुत सारे हैं। फिर मैं उनसे चर्चा भी करता हूँ तो मालूम होता है कि यहाँ एक बहुत ज़्यादा पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन के मामले में भी है और हेल्थ के मामले में भी है। तो हमने सोचा कि फिर अपना जो सबसे पिछड़ा इलाका इस आसपास का एरिया का है तो इसी से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। और काफ़ी जब हम लोग जानते भी यहाँ पर है, वो कैंप लगाते रहते हैं अक्सर, तो अब उसको हम दूसरे फार्म में चेंज करना चाहते हैं कि इसको एक ब्रॉड मतलब अच्छी सोच के साथ एजुकेशन पे और हेल्थ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हम यहाँ के यूथ को लेकर काम करेंगे जो हमें बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।